छात्रों, स्वागत है आपका दीक्षांत एडुटेक में। दीक्षांत एडुटेक में आज संतोष सर के साथ पढ़ेंगे वर्ग 4 विषय हिंदी में। पाठ है मैं हूं पेंसिल। जी हां, मैं हूं पेंसिल। पेंसिल कौन पेंसिल भाई? कौन पेंसिल? अरे वही जिससे हम लिखते हैं, पेंटिंग करते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, वही पेंसिल। ये पेंसिल अपनी कहानी खुद से कह रही है और आपको बता रही है। पेंसिल अपनी कहानी आपको खुद से बता रही है कि इसका जन्म कैसे हुआ, इसकी उत्पत्ति हुई तो कहाँ हुई, किसके द्वारा हुई, और यह तमाम जानकारियां एक के बाद एक सीढ़ी दर सीढ़ी अर्थात एक एक घटनाक्रम को पेंसिल अपने ही मुंह से आपको बता रही है इस कहानी के माध्यम से। आइए छात्रों, हम पेंसिल के इस अबूझ पहेली, पेंसिल कौन, कहाँ, कैसे आया और इतना सुंदर काम करता है, ये तो मिट भी जाता है, हम लिखते भी हैं तो मिट जाता है, कलम का तो नहीं मिटता, लेकिन पेंसिल से ड्रॉ करने के बाद कहीं गलती लाइन पड़ गया है, कहीं गलती हमसे स्क्वायर या ओवल या कोई भी फिगर बनाने में हुई है तो उसको हम ठीक कर सकते हैं। इस पेंसिल की क्या कहानी है? इसमें सबसे पहले हमें देखना है कि अधिगम संप्राप्ति लर्निंग मटेरियल्स हमें क्या क्या मिलने वाले हैं, जिसमें दैनिक उपयोग की वस्तुओं के निर्माण संबंधी जानकारी प्राप्त करना। दैनिक उपयोग, दैनिक का अर्थ होता है जो प्रतिदिन हम काम करते हैं, रोज रोज जिस काम को हम करते हैं उसको दैनिक कहते हैं। रोज जिस कार्य में हम जिस वस्तु का कार्य, जैसे ब्रश मुंह धोने का काम है रोज करते हैं, साबुन नहाने में रोज करते हैं, बैट बॉल विकेट कपड़े ये रोज। तो रोज वाले दैनिक उपयोग की वस्तुओं के निर्माण संबंधी जानकारी प्राप्त करना। ये पेंसिल भी तो दैनिक वस्तु है, सुबह से शाम तक कई बार इसके काम होते हैं, कभी ड्राइंग करने के लिए, कभी लेख लिखने के लिए। पेंसिल के निर्माण प्रक्रिया, पेंसिल के निर्माण प्रक्रिया के बारे में जानना है कि निर्माण प्रक्रिया अर्थात किस तरह से इसकी उत्पत्ति हुई। तीसरा पॉइंट है वस्तुओं के निर्माण के पीछे छिपी मेहनत को समझना। वस्तुओं के निर्माण के पीछे छिपी मेहनत को समझना। आखिर यूं ही हमें किसी चीज की उपयोगिता नहीं मिली, हमें यूं ही कोई चीज नहीं मिला, उसके लिए हमें मेहनत करना पड़ा। हमारे पूर्वज जो थे मनुष्य, हम मनुष्य हैं, वो मनुष्य जो पहले से इन्वेंट करके, हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं। जब एलकेजी नर्सरी में गए थे तो पापा मेरे लिए एक पेंसिल नया लिए थे, तो हम तो उस समय से पेंसिल को देख रहे हैं। लेकिन ये पेंसिल इस रूप में आया कैसे? तो जाहिर सी बात है पहले के लोगों ने इस पेंसिल को किस तरह से प्राप्त किया और किस प्रकार से इसका रूप दिया, यह जानना है। वस्तुओं के बर्बादी के प्रति संवेदनशील और जागरूक होना। वस्तुओं के बर्बादी न हो उसका संरक्षण करें, उसको सजा कर रखे, संभाल कर रखे। देखो पेंसिल को कई छात्र ऐसे छीलते रहते हैं, फेंक देते हैं, छीलते रहते हैं, फेंकते हैं, मजा तो आता है उन्हें, लेकिन तनिक सोचो पेंसिल में जो वो क्षर है वह एक का एक समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए, तो फिर ऐसी अद्भुत चीज तो मिलेगी नहीं फिर दोबारा। इसलिए आज तो हम पेंसिल बना रहे हैं, लेकिन जब किसी पेड़ से प्राप्त हो रहा था पेंसिल, तब इस पेंसिल का महत्व था। आइए पढ़ते हैं। अगला है पाठ को विधिवत पढ़ना और शब्दों का अर्थ जानना। विधिवत माने विधि पूर्वक पढ़ना है। प्यारे बच्चों, मैं हूं पेंसिल। पेंसिल अपना परिचय दे रही है। प्यारे बच्चों, मैं हूं पेंसिल।
पेंसिल कौन? छात्रों की सबसे अच्छी दोस्त, जो ग्रेजुएशन तक पढ़ने वाले स्टूडेंटों के पास हुआ करती है, पीएचडी करने वालों, यहां तक कि डॉक्टर साहब, इंजीनियर, एडवोकेट, बीडीओ, सीओ, कलेक्टर, डीएसपी, एसपी, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सबके पास पेंसिल सबकी मित्र है। हर पढ़े लिखे लोगों की वह पेंसिल हूं, वही पेंसिल जिससे आप लिखते हैं, चित्र बनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मैं कैसे और कहां बनी? पेंसिल कह रही है कि आप जानते हैं कि मैं कैसे और कहां बनी? नहीं ना? अब जानेंगे, क्योंकि पेंसिल बहना बताएगी कहानी अपना। तो आइए मैं आपको लिखकर अपनी कहानी सुनाऊं। बात वर्ष 1564 की है। 1564 अभी कितना चल रहा है? 2023। और 1564, बाप रे, बहुत दिन पहले 1564 ईस्वी में सबसे पहले पेंसिल बना। पेंसिल की उत्पत्ति हुई इंग्लैंड में। कहां हुई? तो इंग्लैंड में उत्पत्ति होती है। कब? वर्ष 1564 में। इंग्लैंड में हुआ क्या, कैसे? तो इंग्लैंड में एक भयंकर तूफान आया, बहुत जोर की तूफान। पेड़ से पेड़ टकराने लगे, पेड़ जंगलों में, पेड़ में हू हा हू करके आवाजें आती हैं। जब तूफान आता है तो तूफान बड़ी जोर की हवा होती है। और उस तूफान में क्या हुआ? वो तूफान भी था तो भयंकर था। तेज आंधियां चली, आंधी बहने लगी, पेड़ की डालियां इधर से उधर झूमने लगी। और उसी में इंग्लैंड में एक स्थान है बोरोडेल नामक स्थान, यहीं पे पेंसिल नामक वस्तु की जन्म हुई। बोरोडेल नामक स्थान के पास एक बड़ा पेड़ जड़ से उखड़ गया। जोर से आंधी आई, तूफान आया और एक बड़ा सा पेड़ था, वो पेड़ धराशायी धम, आंधी ने उसे उखाड़ दिया था। अब ये पेड़ गिरा हुआ था। तूफान एक एक करके पॉइंट वाइज मैंने इसीलिए लिखा है। छात्रों, पेंसिल का आविष्कार कब हुआ था? 1564। कहां हुआ था? इंग्लैंड के बोरोडेल शहर में। तूफान के थमने पर जब एक किसान उस पेड़ के पास गया, तूफान थम गया, तब एक किसान गया उस पेड़ के पास, तो क्या देखा? तो उसने पाया कि पेड़ के नीचे काले रंग का एक पदार्थ निकल आया है, काले रंग का। कौतूहलवश का अर्थ हुआ वह उतावला हो गया कि भाई ये है क्या? अरे भाई मैं भी तो देखूं, ये बिल्कुल नया लग रहा है, ये है क्या? और वो किसान कौतूहलवश उसने थोड़ा सा पदार्थ लिया और उसने हाथों में मसल कर देखा। इसे देखा, ये क्या है? ये तो नया नया चीज है। ऐसे हाथों से लिया और ऐसे मसल कर देखा। उसने पाया कि यह काला पदार्थ एक ऐसा निशान छोड़ देता है जो पानी से धोने पर भी नहीं जाता। माने जिस हाथ में उसने मसला था वो हाथ उसका काला काला हो गया। अब जाके वो पानी से धोया, लेकिन ये क्या? ये पानी से धोने पर भी नहीं जा रहा है। ये कैसा पदार्थ है? ये क्या है भाई? आगे देखते हैं क्या है ये। आसपास के किसानों ने अपनी भेड़ों की पीठ पर पहचान चिन्ह लगाने के लिए इस काले पदार्थ का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। किसानों ने अपनी भेड़ों की पीठ पर पहचान चिन्ह लगाने के लिए काले पदार्थ का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अर्थात देखिए छात्रों, जब किसान
क्या हुआ? भीषण आंधी आई, तूफान आया। कहाँ? इंग्लैंड में। कब? 1564 में। और उस तूफान में क्या हुआ? तो बोरोडेल नामक स्थान पर एक बड़ा सा पेड़ गिर गया था। पेड़ के गिरने के बाद, आंधी के थमने के बाद, जब एक किसान ने देखा पेड़ को, तो उसने पाया वहां पर कि पेड़ तो जड़ से उखड़ा हुआ है, लेकिन इसके नीचे एक काले काले कुछ चीज दिख रहे हैं। उसने हाथ में लिया और मसला। मसल के देखने पर उसे ये पता चला कि ये ऐसा चीज है कि हाथ पानी से धोने पर भी नहीं जा रहा है। अब वह और किसानों को भी बताया, जो किसान उस समय अपनी भेड़ों को चराने के लिए जंगल में जाया करते थे, हरियाली वाले क्षेत्रों में जाकर के अपने भेड़ों को चलाते थे। उनकी भेड़ें क्या होती थी? कभी कभी गुम हो जाती थी, कभी उनकी भेड़ उनके टीम में चली जाती थी, कभी उनकी भेड़ उनके पहचान नहीं आती थी। इसलिए उस काले वस्तु से अब भेड़ों पर अपना दाग मोहर लगाने के लिए काम करने लगे। यह काला पदार्थ और कुछ नहीं था, जिसे आप मेरी आत्मा कह सकते हैं। किसकी आत्मा? पेंसिल की आत्मा। यही काला पदार्थ था। बोरोडोल में मिला यह ग्रेफाइट काफी ठोस था। यही पदार्थ का नाम था ग्रेफाइट। जी हाँ, पेंसिल में जो नुकीलापन होता है, पेंसिल की नोकी जहां से हम लिखते हैं, वह ग्रेफाइट ही तो है। और ग्रेफाइट सबसे पहले कहां प्राप्त हुआ? तो इंग्लैंड के बोरोडेल में, जो काफी ठोस था, मजबूत था। ठोस मतलब कड़ा था। बाद में लोगों को यह विचार आया कि क्यों न इसका प्रयोग कागज पर लिखने के लिए किया जाए। उत्तम विचार आया। उन्होंने इसे काट कर लंबी पतली छड़ें बनाई। उसको क्या किए? वो जो ग्रेफाइट मिला था उसको काटा, लोग काट के पतला पतला छड़ बनाए और ये सोचे कि इससे क्यों नहीं कागज पर लिखा जाए। और तब 1565 ईस्वी तक लिखने वाली वह छड़ लंदन के बाजारों में बिकने भी लगी। मेरा यह सबसे पहला और पुराना रूप था। लंदन इंग्लैंड के राजधानी का नाम है। लंदन के बाजारों में अब वो ग्रेफाइट का पेंसिल बिकने लगा था, पतला पतला लंबा लंबा छड़। यद्यपि इससे पहले ग्रीस तथा रोम वासियों द्वारा एक धातु लेड का इस्तेमाल भी लिखने में किया जाने का प्रमाण मिलता है। अब ये तो ब्रिटेन में मिला, लेकिन जब ग्रीस में भी इस तरह के एक धातु लेड यानी ग्रेफाइट और लेड, इसी से पेंसिल बनती है। लेड का प्रयोग लिखने के इस्तेमाल में किया जाता था। कहाँ? ग्रीस में। ग्रीस तथा रोमवासी लेड की छड़ों का प्रयोग पेंसिल के रूप में करते थे। आज भी लेड से बनी पेंसिलों का इस्तेमाल किया जाता है। लेड माने कांच, यानी लेड से भी हम लिख सकते हैं और ये ग्रेफाइट से भी। इन दोनों का ही प्रयोग पेंसिल के लिए किया जाता था। दोनों का उत्पत्ति दूसरे अलग अलग देशों में हुआ था। रोम और ग्रीस में हुआ था, जबकि एक इंग्लैंड में हुआ था, ब्रिटेन में। जब तक बोरोडेल ग्रेफाइट प्रचुर मात्रा में मिलता रहा, लोग उसकी छड़ें काट काट कर पेंसिलों के रूप में बेचते रहे। बोरोडेल में वो ग्रेफाइट का पत्थर था, जो ग्रेफाइट मिला था उसको काट काट के, जब तक वो था तब तक तो लोगों ने बेचा काट काट के। लेकिन अब क्या? अब तो खत्म होने वाला है। अब क्या होगा? अब कहां से मिलेगा ऐसा लिखने वाला पदार्थ? ये बोरोडेल इंग्लैंड में इसी ऐसे ही स्थान पर प्राप्त हुआ था। ग्रेफाइट की छड़ों को हाथ में पकड़कर लिखने से जब उनकी उंगलियां काली हो जाती थी, ग्रेफाइट की छड़ों को हाथ में लेकर लिखने से जब उंगलियां भी काली हो जाती थी, उंगलियों में दाग लग जाती थी,
तो उन्हें इन छड़ों को खोल चढ़ाने की सूझी। जब देखे लोग कि अरे ये तो लिखने में कागज पर लिख रहे हैं, तो कागज पर तो लिखा रहा है, लेकिन ये हाथ क्यों गंदा हो रहा है, इसका कोई उपाय करना होगा। और तब उसके ऊपर खोल चढ़ाने की लोगों ने सोची। सबसे पहले इन छड़ों को धातु के बने खोलों में रखा गया। धातु यानी कि लोहा, टीना, जस्ता, ये सब धातु, उसके खोल में इसको रखा जाने लगा। पर भारी और न छिले जाने के कारण ही धातु के खोल अधिक समय तक प्रचलित न रह सके, यानी कि भारी हो जाता था धातु का खोल, अब चलाने में भी दिक्कतें आती थी, इसलिए अधिक दिन तक वो नहीं चला। और तब 1668 में के आसपास ग्रेफाइट की छड़ों को लकड़ी की पत्तियों के बीच बंद करके उसे आधुनिक रूप दिया गया। सबसे पहले पेंसिल को जो आधुनिक रूप दिया गया, लकड़ी के बीच में ग्रेफाइट की छड़ को रख करके पेंसिल का निर्माण किया गया, वह 1668 ईस्वी में किया गया था। 18वीं सदी के अंत तक बोरोडेल ग्रेफाइट के भंडार खाली होने लगे। बोरोडेल में ग्रेफाइट का जो भंडार था, जो पेड़ उखड़ने के बाद उन्हें प्राप्त हुआ था, वह खत्म होने लगा। कब? 18वीं सदी के अंत तक होने लगे। तब ब्रिटेन वासियों ने सोचा कि यदि कोई और विकल्प न खोजा गया तो पेंसिल का जल्दी ही अकाल पड़ जाएगा। जल्दी ही अकाल पड़ जाएगा। ग्रेफाइट की बचत के उपाय खोजे जाने लगे। और अब लोगों के मन में ये बात हो गया था कि भाई ग्रेफाइट अगर नहीं मिलेगा तो फिर हम लोग कैसे लिखेंगे। तो ग्रेफाइट का अकाल पड़ने लगा और लोगों के बीच जब यह सद्बुद्धि आई कि भाई इसका कोई ना कोई एक विकल्प खोजना होगा, नहीं तो ये अगर खत्म हो जाएगा तो हम कैसे लिखेंगे, समस्या हो जाएगी। तब लोगों ने ग्रेफाइट की बचत के उपाय खोजे जाने लगे। अब लोगों में लगभग उसी समय जैक्स कोटे नामक एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने यह बात बताया कि ग्रेफाइट को अन्य वस्तुओं के साथ मिलाया जा सकता है, अर्थात ये तो कम है, ये खत्म हो जाएंगे, तो फिर कैसे काम चलेगा। तो इनको किसी और वस्तु में मिला करके उनकी छड़ें बनाई जाए। और तब ये बात जैक्स कोटे नामक वैज्ञानिक, जो फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये बात सबको बताई। और क्या किया उन्होंने, ग्रेफाइट को अन्य वस्तुओं के साथ मिलाया जा सकता है, और उन्होंने ये काम किया भी। दूसरी चीज मिलाए जाने के बाद भी इसके लिखने के गुण में कोई कमी नहीं आती। और ये जब ग्रेफाइट में किसी चीज को मिला भी दिया जाए तो भी इसके क्वालिटी में कोई विशेष अंतर नहीं आती है, यह अपने एज यूजुअली काम करता है। ये बातें किसने बताई? तो जैक्स कोटे नामक फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने बताई। छात्रों, जैसा कि जानते हैं आप, अच्छे तरह से पढ़ाई हो हमारी, अच्छी तरह से समझें, इसलिए पाठ जो भी थोड़ा बड़ा है उसे 2 पार्ट में हमने किया है, ताकि हम अपने एक क्लास के ड्यूरेशन में, समय में उस क्लास को पढ़ सकें, समझ सकें। छात्रों, एक बार आपको मैं बताता हूं कि सबसे पहले आता हूं पीछे, कि सबसे पहले खोज हो रहा है ग्रेफाइट का 1564 में। कहा? इंग्लैंड के बोरोडेल में। इंग्लैंड के बोरोडेल में भीषण तूफान आने के बाद एक बड़ा सा पेड़ गिरा। गिरने के बाद एक किसान ने देखा। किसान के देखने के बाद उस किसान ने अन्य किसान भाइयों को बताया और वे उस पदार्थ से वहां अपने भेड़ों पर निशान बनाने लगे, अपनी पहचान बनाने लगे। उसके बाद दिमाग में समस्या का समाधान आया कि इससे लिखने का काम किया जाए, कागज पर भी लिखा जाए,
तब उसे पतली पतली छरों में बदला गया। अब छरों से ही लिखा जाने लगा। यह लंदन के बाजारों में भी बिकने लगी। अब इसका व्यवसायीकरण होने लगा। लेकिन जब हाथ में भी लगने लगा तब मनुष्यों ने सोचा कि भाई इसके ऊपर कुछ आवरण चढ़ाया जाए, कवर बनाया जाए। तब सबसे पहले धातुओं का कवर बना, लोहा का, टीना का, सोना चांदी का, ये सभी धातु हैं, उनका कवर लोग बनाए। लेकिन यह भारी होता था कवर, और इसे बार बार उसके मुंह को निकालने में, नुकीला बनाने में असुविधा होती थी, असहज होता था। इसलिए लकड़ी के खोल बनाए जाने लगे और यह कार्य 1564 में मिला। 1565 में लिखने वाले छड़ का विकास हुआ और अंततः 1668 में इस ग्रेफाइट के छड़ों को लकड़ी की चादर में लपेटा गया। उसके बाद भी एक समस्या आती है। क्या आती है समस्या? कि अब जो भंडार था ग्रेफाइट का, वह भंडार खत्म होने लगा। साथ में ग्रेफाइट का खोज इंग्लैंड में हुआ था, ब्रिटेन में, बोरोडेल में, जबकि एक और वस्तु थी लेड, जिसका खोज ग्रीस में हुआ था रोम वासियों द्वारा। वह भी लिखने के काम आ रहा था। अब ये जब देखे, एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक जिनका नाम जैक्स कोटे था, उन्होंने यह बताया जब दुनिया को कि नहीं, ये ग्रेफाइट जो है इसका भंडारण जो खत्म हो रहा है, इसको बचाया जा सकता है, इसको किसी अन्य वस्तु में मिला करके बनाया जा सकता है और लिखने के क्वालिटी में कोई अंतर नहीं होगा। फिलहाल आज हम लोगों ने इतना पढ़ा। इसके बाद वाले को पाठ को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक लिए छात्रों धन्यवाद।